हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ शब्द विचार को शुरू किया था। शब्द क्या होते हैं, शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं और किन किन आधारों पर होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ पर हमने शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 4 भेद आपको बताए हैं, जिसमें आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द थे। तो आइए आज इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे कहा शब्द क्या होता है, तो हमने शब्दों के बारे में बताया था कि शब्द जो हैं ये वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब ये वर्णों का सार्थक मेल क्या होता है, यानी कि आपने वर्ण विचार तो पढ़ा ही है। चलिए, तो हमने क्या कहा, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमने हिंदी भाषा के शब्दों के 3 आधारों पर बांटा गया है, यानी कि 3 इसके भेद हैं, 3 आधारों पर भेद है। सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कोई शब्द कहाँ से जो है शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा आधार है इसका बनावट के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो अब हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर। तो हमने कहा था उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ये 4 भेद उत्पत्ति के आधार पर किए गए हैं। तत्सम शब्द क्या होता है। अब देखिए, कोई शब्द जो है कहीं से आया है तो किसी न किसी भाषा से आया होगा, किसी न किसी वर्ण से आया होगा। तो जो तत्सम शब्द हैं वो हमारी संस्कृत भाषा के शब्द हैं, वो आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनको हिंदी में भी जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए गए थे ऐसे ही इनको हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तो वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा वो संस्कृत में था ऐसे ही हिंदी में भी वो प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शब्द हो गया कर्ण, दधि, दुग्ध आदि शब्द हिंदी में भी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। साथ में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ गृह कार्य दिया था। इन शब्दों के जो 5 शब्द दिए गए हैं इनके आपने वर्ण विच्छेद करने थे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने किया होगा। तो इसको अब हम रफ कर लेते हैं और आगे हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो इन 5 शब्दों के आपको वर्ण विच्छेद करने को दिए थे, तो आपने कर लिए होंगे। बहुत इजी होता है। इससे पहले चैप्टर में हमने वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ लिया था। चलिए, तो तत्सम शब्द जिनको जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में भी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। खा है यहाँ पर तद्भव शब्द, यहाँ कुछ उदाहरण हैं। तद्भव शब्द, देखिए तद्भव शब्द भी आपके संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर उन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है और हिंदी में तब जाकर के प्रयोग किया जाता था। अब देखिए कर्ण यानी कि कान, उस कर्ण में हमने थोड़ा परिवर्तन किया और हिंदी में उसे लिखा कान। तो ये आपके तद्भव शब्द हैं, ये आपके तद्भव शब्द हैं। संस्कृत में कहा जाता है दधी, और फिर इसको तद्भव रूप दिया गया, यानी इसमें परिवर्तन करके हम दही कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी तो उसे दही कहा जाता है। दुग्ध, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और दुग्ध को आप तद्भव बना करके दूध कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि संस्कृत भाषा के ही तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्द हैं। तत्सम में संस्कृत भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव में उनमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, यानी कि आपके तत्सम का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे हम संस्कृत भाषा के शब्दों की बात कर रहे हैं और उनमें परिवर्तन क्या किया गया, उन्हीं शब्दों का तद्भव रूप क्या है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले आप तत्सम और तद्भव की परिभाषा लिखें कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कर्ण, दधी, दुग्ध आदि।
लिखिएगा। और तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो शब्द कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, यानी कि उनमें कुछ बदलाव किया जाता है। जैसे हमने कर्ण को कान कह दिया, दधी को दही कह दिया, दुग्ध को हमने दूध कह दिया, तो ये आपके क्या हैं, बदले हुए रूप हैं। ठीक है, चलिएगा। अब आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को देखते हैं। तो एक तरफ आप लिखेंगे तत्सम और दूसरी तरफ लिखेंगे तद्भव। तत्सम और तद्भव। अब तत्सम शब्द में जैसे आपका सूर्य है, सूर्य, तो सूर्य को आप इसका बदला हुआ रूप क्या कहेंगे, सूरज कहेंगे। सूर्य को आप क्या कहेंगे, सूरज कहेंगे। ठीक है। दूसरा शब्द है आपका स्वर्ण। स्वर्ण को आप कहेंगे सोना। स्वर्ण आपका तत्सम रूप है और सोना आपका तद्भव रूप है। दधी का तद्भव रूप है दही। हस्त संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, हस्त। हिंदी भाषा में भी हस्त शब्द का प्रयोग होता है और इसी का बदला हुआ रूप तद्भव रूप है हाथ। ग्राम आप संस्कृत भाषा का शब्द है और ये आपका तत्सम शब्द है, इसका बदला हुआ रूप गांव। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है रात्रि। रात्रि आपका तत्सम शब्द है और इसका बदला हुआ रूप आपका तद्भव रूप है। रात्रि को आप तद्भव रूप में क्या कहेंगे, रात कहेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्वर्ण का सोना, दधी दही, हस्त का हाथ, ग्राम का गांव, रात्रि का रात। तो जितने भी तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उन संस्कृत भाषा के शब्दों को हमने परिवर्तन लाए उसमें और उसको हिंदी में पुनः प्रयोग किया, तो वो आपके तद्भव कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा में हम सूर्य कहते हैं, तो यहाँ हिंदी में आप क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे यहाँ पर। तो ये तद्भव में उसे सूरज कहा गया। स्वर्ण सोना, दधी दही, हस्त हाथ, ग्राम गांव, रात्रि रात, रात। नेक्स्ट है आपका दंत। संस्कृत भाषा शब्द तत्सम और यहाँ दांत, दंत दांत, मुख मुंह, घोटक घोड़ा, सर्प सांप, आम्र आम, दुग्ध दूध। चले। सभी बच्चे नोटबुक में अपने नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मयूर शब्द आपका संस्कृत भाषा का तत्सम रूप है और घृत आपका तत्सम रूप है। ऐसे ही कर्ण आपका तत्सम रूप है। सत्य, अग्नि, चंद्र, ये सभी आपके तत्सम रूप हैं। इन्हीं शब्दों के तद्भव बदले हुए रूप हैं मोर। मयूर को मोर कहा गया। घृत घी, कर्ण कान, सत्य सच, अग्नि आग, चंद्र चांद। तो इन सभी शब्दों को सभी बच्चे नोट डाउन कीजिएगा। हमने यहाँ कहा कि शब्दों के जो भेद किए गए हैं वो 3 आधारों पर किए गए हैं। पहला भेद आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। और उत्पत्ति के आधार भी हम 4 भेद यहाँ पढ़ रहे हैं कि किन किन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये जो शब्द आए हैं ये संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। ठीक है। तत्सम संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं और तद्भव संस्कृत भाषा के शब्दों को ही थोड़ा सा बदला हुआ रूप आपका क्या कहलाता है, ये आपका तद्भव रूप कहलाता है। सभी बच्चे लिख लें तत्सम और तद्भव। पहले समझना है तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। अब आगे यहाँ पर यदि आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। देशज शब्द। अब आप जानते हैं भारतवर्ष में, हमारे पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है।
भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है ना। जैसे आप गढ़वाली बोलते हैं, कुमाऊं के लोग कुमाऊं बोलते हैं, जौनसार के लोग जौनसार, ये तो हम सिर्फ एक उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, जो महाराष्ट्र के हैं वो मराठी बोलते हैं। तो अलग अलग भाषाएं होती है, हर क्षेत्र की अपनी भाषा है अलग अलग। अब हिंदी भाषा आपकी जो है यहाँ पर प्रयोग की जा रही है, तो इन क्षेत्रीय भाषाओं से कुछ शब्द लिए गए हैं। हमारी आम बोलचाल की भाषा है। आप लोगों को जैसे जो कुमाऊं के लोग होंगे वो कुमाऊनी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, ठीक है, जौनसारी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इन भाषाओं से ही कुछ शब्द उठाए गए हैं और हिंदी में उनका प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति हमारे देश की जो क्षेत्रीय भाषा है, जो आम बोलचाल की भाषा है, उनसे हुई है। कुछ शब्द जो हैं हम आम बोलचाल की भाषा से उठा लिए और उसको हिंदी में प्रयोग कर लिया, तो ये आपकी देशज भाषा कहलाती है, देशज शब्द कहलाएंगी, ठीक है। वो शब्द क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे, हिंदी भाषा में प्रयोग की जा रही है। जैसे कुटिया, डिबिया, थैला, पगड़ी, ये सभी हमारी क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, आदि आदि शब्द हैं। तो हमें देशज शब्द, हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। सबसे पहला हमने कहा कि तत्सम शब्द होते हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों उठाते हैं और उसे जो है हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो वे आपकी क्या कहलाती हैं? वे आपकी तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इन्हीं संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन जब किया जाता है, यानी कि उसको बदला जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने सूर्य को क्या कहा? सूरज कह दिया। तो है तो वो संस्कृत भाषा का ही, लेकिन बदला हुआ रूप है, उसमें परिवर्तन किया गया है, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका तद्भव कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, तो देखिए कुछ शब्द क्या होते हैं जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर, विदेशी नाम से ही पता चल रहा है, विदेशी, विदेश से आए हुए शब्द जो है हिंदी भाषा में आकर के घुल मिल जाते हैं, तो वे आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर है, जैसे आपका रुमाल है, अलमारी है, आदि शब्द जो हैं ये विदेशी शब्द है, ठीक है। आई बात समझ में आपको? ये सभी आपके क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद थे। पहला भेद आपका तत्सम, जिसमें संस्कृत भाषा के शब्दों को हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्द हैं तद्भव, जिसमें संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ी सी परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन करने के बाद उसको हिंदी में प्रयोग किया गया है, तो वो आपके कहलाते हैं तद्भव शब्द। कुछ शब्द आपके देशज हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा, हमारी आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द हैं, तो उन शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। और विदेशी, जब आपके विदेश के कुछ शब्द हिंदी भाषा में आकर के घुल मिल जाते हैं, तो ये आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो ये था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो बनावट के आधार पर भी शब्दों के 3 भेद हैं। बनावट यानी शब्द की बनावट कैसी है, उस आधार पर भी शब्दों के 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है रूढ़ शब्द, सबसे पहला शब्द है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो इन तीनों को लिखें कि बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए लिख लें इसे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि वर्ण है, वर्ण के बारे में आपने इससे पहला चैप्टर पढ़ा, वो जानना जरूरी है। वर्ण के बाद आपका शब्द आता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाषा क्या है।
लिपि क्या है और व्याकरण में, भाषा में व्याकरण की क्या महत्व है, ये हमने पहला चैप्टर पढ़ा। दूसरा चैप्टर, वहां पर हमने कहा कि व्याकरण के जो हैं 3 विभाग हैं। अब व्याकरण का प्रयोग, आप हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? आप किसी भी भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीख जाते हैं। आपके माता पिता जब आप बहुत छोटे थे, जब स्कूल भी आप नहीं सीख गए थे, उससे पहले भी आप भाषा सीख गए थे, तो फिर आपको ये व्याकरण पढ़ने की क्या जरूरत है? व्याकरण से देखिए, हम जब भाषा बोलते हैं तो कई जो है हमने त्रुटियां हमें होती हैं भाषा रूप के रूप में, उन त्रुटियों को लिखने में, बोलने में, है ना, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं ताकि हम उसे शुद्ध रूप से सुने, शुद्ध रूप से उसे पढ़ें और शुद्ध रूप से उसे लिखें। ठीक है ना? तो इसलिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। इसमें हम पहले वर्ण पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा का आगमन, किसी भी भाषा को पढ़ने की सबसे छोटी इकाई है वर्ण है। क्योंकि आप कोई भाषा सीखेंगे तो आप पहले उस भाषा के वर्णों को, अक्षरों को सीखेंगे। ठीक है ना? तो हम पहले अक्षरों को सीखते हैं, वर्णों को सीखते हैं। वर्णों के बाद वर्णों से मिलकर के आपके शब्द बनते हैं। फिर आप शब्दों के बारे में जानेंगे। शब्द के बाद आप वाक्य बनाएंगे, और जब आपका वाक्य बन जाएगा, वाक्यों के मिलान से जब आप बहुत सारे वाक्य बोलेंगे तो आपकी भाषा बन जाएगी। इसलिए हम जो है हिंदी व्याकरण में यहाँ पर शब्द विचार, वर्ण विचार पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना? तो आगे भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इसमें रूढ़ शब्द क्या होता है? हमने कहा शब्द के जो बनावट के आधार पर जो है 3 प्रकार हैं। अब ये बनावट क्या है, यानी शब्द की बनावट कैसी है? इससे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद पढ़ लिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। अब ये जो है, ये बनावट क्या चीज है, यानी कि उस शब्द की बनावट कैसी है, वो कैसे बना है। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ है ना, रूढ़, जिसका आप टुकड़े नहीं कर सकते, और अगर टुकड़े करेंगे तो वो शब्द में नहीं बल्कि वर्ण में टुकड़े उसके हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जिन शब्दों के आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका घर है। अब क्या घर को आप तोड़ करके एक नया शब्द बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपने घर तोड़ दिया, घर तोड़ने का मतलब क्या है, इस शब्द को, घर जैसे शब्द को तोड़ दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ये तो वर्ण हो जाएगा। तो अब तो आपका शब्द रहा ही नहीं, ये तो आपके वर्णों में परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कि इसे और आगे आप शब्द नहीं बना सकते हैं तोड़ करके। दूसरा शब्द है बस। फिर ऐसे ही बस का भी वर्ण विचार होगा, लेकिन शब्द इसका विच्छेद नहीं हो सकता है। कार, नाव, दाल आदि शब्द आपके रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि इनको आगे आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इनकी बनावट क्या है, इन्हें रूढ़ कहा गया है। ठीक है, जिसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ेंगे तो वर्ण में होगा, वर्ण हमें चाहिए नहीं, हम शब्द की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। सार्थक पर हमने पूरा एक लेक्चर लिया था, सार्थक का मतलब क्या है, जिसका एक प्रॉपर अर्थ हो। अब ऐसा नहीं कि आपके पास एक शब्द है, आपने 2 टुकड़े में तो उसे तोड़ दिया, लेकिन उसका कोई अर्थ ही ना आए। तोड़ेंगे भी तो ऐसे टुकड़े टूटे, ऐसे भागों में 2 विभाजित हो कि उसके 2 सार्थक अर्थों वाले शब्द बन जाए। ठीक है, यानी कि उसको तोड़ने का मतलब, अब वो जुड़ा भी तो किन्हीं 2 शब्दों से होगा, तभी तो उसे हम तोड़ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पाठशाला है। पाठशाला शब्द जो है किस किस शब्दों से मिलकर बना होगा? आपका यहाँ पर पाठशाला, इस शब्द को यदि आप तोड़ें तो क्या हो जाएगा? पाठ धन शाला। तो देखिए, दोनों पाठ और शाला दोनों ही सार्थक शब्द हैं, और इनके जब आपने टुकड़े किए तो दोनों शब्द के अपने अपने जो है अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे शब्द ही आपके कहलाते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्दों को ही आप क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। पाठशाला, तो ऐसे शब्दों को ही आप यौगिक शब्द कहेंगे। तो लिखिएगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं और जिनके सभी टुकड़ों
के अर्थ होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला हो गया, आपका रेलगाड़ी हो गया, रसोई घर हो गया, नीलकमल। सभी शब्दों को यदि आप तोड़ें तो आपको दो अलग अलग शब्द दिखेंगे और दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ होंगे, यानी कि दो सार्थक शब्दों के मेल से ये शब्द बने हुए। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर थर्ड इसका विकार है योग रूढ़ शब्द, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर और साथ में बनावट के आधार पर इसके भेदों को पढ़ा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, जिसमें आपका पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम और तद्भव दोनों ही संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन तद्भव शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, जबकि तत्सम शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया गया है। देशज शब्द हमारे क्षेत्रीय भाषा से ही लिए गए कुछ शब्द हैं और विदेशी विदेश से आए हुए कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जा रहा है। साथ में यहाँ बनावट के आधार पर 2 भेद पढ़े आपने, रूढ़ और यौगिक शब्द। तो रूढ़ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और यौगिक जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।